कि ड्रामास को अगर ड्रैग किया जाए तो फिर उनकी ज़ाहिर है वो वर्थ नहीं रहती, मसले होते हैं। मसला तो परमानेंट है ही है कि वो ड्रामा ड्रैग होता है। कभी कभी होता है कोई नई कास्ट आती है, ड्रामा चल जाता है, तो स्टोरी अच्छी नहीं है तो कभी मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ड्रामा चल सकता है। कास्ट मैटर करती, कास्ट की एक्टिंग मैटर करती है। अगर एक्टिंग अच्छी नहीं होगी ना फिर ये है कि नाम भी कहीं ना कहीं यूज़ फ़ायदा तो होता ही होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में एक नए इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं ये थोड़ा सा मुनफरिद काम कर रही हैं। वैसे तो ये यूट्यूबर हैं, होस्ट भी हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी जितने भी ड्रामाज़ हैं उन पे रिव्यू देती हैं और बताती हैं कि कौन सा ड्रामा बहुत हिट जा रहा है और किस तरह से एक अच्छे ड्रामे की क्या खसूसियात होती हैं। इन सारी चीज़ों पे हम आज इनसे बात करेंगे और ये रिव्यूज़ देने का सिलसिला इन्होंने कब, क्यों और कैसे शुरू किया, ये भी हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा राना साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। मैम, ये बड़ा एक यूनिक काम है, डिफरेंट काम है और बहुत सारे लोग इस काम को कर भी नहीं सकते और करते भी नहीं हैं। तो आपने ये ड्रामास पे रिव्यू देने के काम का आगाज़ कब और कैसे किया? एक्चुअली एज वुमेन मेरा भी ड्रामा में इंटरेस्ट तो है, वो हर एक लड़की का, हर एक औरत का होता ही होता है। बट ये कि मेरा इंटरेस्ट ज़रूर था, बट रिव्यू करने का प्रॉपर प्रोफेशनली प्लान मेरा ना एक यूट्यूब भी चैनल था जहाँ मैंने स्टार्ट किया। लाइक करियर का स्टार्ट तो मैंने एज अ होस्ट किया था डिफरेंट प्रोग्राम में, बट फिर मैं बीच में मैंने एक ब्रेक लिया। उसके बाद ये मैंने ड्रामाज रिव्यूज़ के लिए मुझे एक ऑफ़र आई और और सीरियस नॉट अच्छा पे कर रहे थे और ये था कि टीम थोड़ी प्रोफेशनल थी तो मैंने उनके साथ काम स्टार्ट कर लिया और काफ़ी टाइम मैंने उनके साथ रिव्यूज़ दिए। फिर ये हो रहा था कि आई थिंक कि अगर यूट्यूब पे ही काम करना है तो क्यों ना अपना यूट्यूब चैनल बनाया जाए। बिकॉज मुझे बेसिक जो चीज़ें थी उनका आइडिया था कि कैसे आपको एडिटिंग करनी है, कैसे आपको बाकी चीज़ें देखनी है, कैमरा, ईच एंड एवरीथिंग। सो आई थॉट कि मुझे अपना एक चैनल बना लेना चाहिए। फिर मैंने अपने चैनल के थ्रू रिव्यूज़ देना स्टार्ट किया, तो दिस द जर्नी ऑफ द ड्रामा रिव्यू। तो मैम, आपकी ख्याल में इस वक्त जो, अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो कोई टॉप जो ड्रामाज हैं 2 या 3, वो आपके ख्याल में कौन से हैं? अगर मैं पुराने ड्रामास की बात करूँ तो सारे ही अच्छे थे, बट अगर मैं अपनी चॉइस की बात करूँ तो मुझे अनवर मकसूद का आंगन टेढ़ा बहुत पसंद है। खलीलुर रहमान कमर का मुझे बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह पसंद है। सही। और भी काफ़ी ड्रामास हैं। पाकिस्तान हमेशा ड्रामास में मेरे ख्याल से तो अच्छा ही रहा है जब से मैंने देखने शुरू किए। लाइक मेरे अगर जनरेशन की बात की जाए, जब से मैंने देखे हैं तब भी अच्छे हैं। इससे पहले की अगर टाइम की बात करूं तो हमारे ड्रामास का स्टैंडर्ड हमेशा मेंटेन रहा है। अभी जाके थोड़ी बहुत कुछ हैं इशूज़, इट्स ओके। कुछ लोग होते हैं कि वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इंडियन ड्रामा से, जैसे कि हमारी ऑडियंस भी हो जाती है, तो ऐसे ड्रामा मेकर्स भी हो जाते हैं। तो बट ये है कि हमारे स्टैंडर्ड जो है ना उनको कोई मीट नहीं कर सकता, उनको कोई बीट नहीं कर सकता। सो आई थिंक सारी अच्छी है। और अनवर मकसूद का जो ड्रामा मैं बता रही हूँ कि आंगन टेढ़ा मुझे पसंद है, उसकी एक वजह थी। वो ड्रामा जिसमें कुछ नहीं है, मतलब ना तो आपको उसमें वही टच नजर आए, ना म्यूज़िक एक्स्ट्रा वाला जैसे हमारा आजकल होता है कि डिशुम डिशुम डम डुम, वो वाला भी नहीं है। एक सिंपल सी स्टोरी है और वो सिर्फ एक ही घर में एक स्टोरी बनी हुई है। और आप अगर देखना शुरू करते हो फर्स्ट एपिसोड तो आपको इतना इंटरेस्ट डेवलप होता है कि आप एंड तक वो जितने भी एपिसोड्स हैं ना, 13-14 एपिसोड होंगे, लाइक पुराने ड्रामास के एपिसोड कम होते हैं, सो वो आप पूरा देखोगे सेम एज इट इज़। अगर हम बात करें बूटा फ्रॉम टेबा टेक सिंह, शायद मैं प्रोनाउंसिएशन में गलत नहीं, बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, ओके। तो उस ड्रामा में क्या था कि थोड़ा नेचुरल था, बिकॉज मैं खुद पंजाबी हूँ और मेरा गांव से शायद ताल्लुक़ रहा है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उसमें जो कल्चर दिखाया गया वो बिल्कुल एक क्यूट सा करेक्टर था जो फैसल कुरैशी ने उसमें प्ले किया था, और वो क्यूटनेस उसमें दिख रही है। जो वो एक्चुअली दिखाते हैं ना, नालायक सा बच्चा, जो मैंने शायद अपने कहीं देखा होगा गाँव में इर्द गिर्द, वो बच्चा मुझे दिखा उसमें कि वो चौधरियों के बच्चे जो होते हैं वो नालायक होते हैं और पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है। इवन मैं अपनी फैमिली के मेल्स की बात कर लूँ ना तो मुझे थोड़ी ऐसे आता है, क्योंकि हमारे कल्चर में ये होता है, गांव के कल्चर में ये होता है कि काम करना, मतलब कहीं ना कहीं वो करेक्टर एक आपने करेक्टर वैसा वो देखा होगा। मैच कर रहे थे। और उसके अलावा जो कॉमेडी थी ना, वो प्रॉपर कॉमेडी आपको फील आ रही है। सो कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, बिल्कुल नेचुरल स्टोरी, और वो इतना एंटरटेन कर रही है। सो मेरे लिए ये, मुझे वो ज़्यादा पुरानी ड्रामा में वो ज़्यादा मुझे पसंद आया। अच्छा मैम, आजकल के जो करंट ड्रामास की अगर हम बात करें, जैसे इस वक्त जो है वो बिस्मिल है, कभी मैं कभी तुम, जेंटलमैन, जानिसार, इस तरह के ड्रामास काफ़ी जो हिट जा रहे हैं। और अब तो वो भी चेंज हो गया कि टीवी पे लोग कम देखते हैं, यूट्यूब पे ज़्यादा देखते हैं और टाइम सेव हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इन ड्रामास में से आपको कौन सा पसंद है और इनके बारे में आपके, अगर हम बिस्मिल से स्टार्ट करें तो कैसा लग रहा है आपको? अभी उसके 5, 6, 7 एपिसोड्स आए हैं।
जी, अच्छा जा रहा है, बट वो मैंने इतना क्लोजली वॉच नहीं किया ऑन अ सीरियस नोट। मैंने ज़्यादा अभी तक जो ड्रामा को देखा है या शुरू से मैं जिसको देख रही हूँ वो जेंटलमैन है, जिसकी स्टोरी काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। लाइक हमारे जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं सोसाइटी में उसको दिखाया जा रहा है। और दूसरा मुझे कभी मैं कभी तुम ड्रामा जो है उसमें एक अलग हमें एक एक्टिंग का एक स्किल देखने को नज़र आया। इसमें हमें फ़हद मुस्तफ़ा का, हानिया आमिर का, दोनों अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जो उनकी केमिस्ट्री दिखी है वो काफ़ी अच्छी है। और जो स्टोरी है एक नॉर्मल स्टोरी है। इट माइट बी पॉसिबल कि उनकी एक्टिंग की वजह से हमें ज़्यादा मज़े की लग रही है। एक छोटी सी क्यूट रोमांटिक स्टोरी है तो वो बहुत मज़े की लग रही है। और उसकी बैकग्राउंड की जो सारी टीम है उनका जो काम है ना वो बहुत आला है, अप्रिशिएट करना बनता है। क्योंकि एडिटिंग में अगर हम देखें एज अ व्यूअर, क्योंकि हम ना एज अ व्यूअर भी बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को समझ सकते हैं। मेरा तो ख्याल यही है कि हम इतनी वैरायटी है अभी देखने के लिए, हमारे पास इतनी चॉइसेस हैं कि आप इंटरनेशनल ड्रामास में चले जाओ तो हमारे पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए हमारे भी अब थोड़ी ना अवेयरनेस आ चुकी है एज ऑडियंस एज व्यूअर। सो मुझे तो वो ड्रामा बहुत क्लिक कर रहा है। बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इट्स ओके, ड्रामा है तो हमें वो ड्रामा की तरह लेना चाहिए। बट एज रिव्यूअर मैं जब रिव्यू दे रही होती हूँ ना एज यूट्यूबर, तो ऑब्वियसली हम वो छोटे छोटे पॉइंट्स उठा लेते हैं, लेकिन अप्रिशिएट करना बनता है वो वाला ड्रामा। ये दोनों ड्रामा बहुत अच्छे जा रहे हैं। और तीसरा ड्रामा ये जो आपने बात की है दीवानगी 2 का जो सीक्वल है जानसार, सो ये ड्रामा रेटिंग बहुत हाई आ रही है, मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं। हालांकि इस ड्रामा की अगर हम बात करें स्टोरी बस ठीक है। मेरा ख्याल है कि वो जो एक अल्फा मेल कैरेक्टर को जो वो पोर्ट्रे कर रहा है दानिश तैमूर, शायद उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा एक तो दानिश तैमूर ना इस तरह के कैरेक्टर कर करके आई थिंक ये वाला कैरेक्टर बहुत ही परफेक्ट कर रहा है। क्योंकि कोई 7-8 सालों से सेम कैरेक्टर को मैं रिपीट होते देख रही हूँ। इसको अगर हम पे कोई ड्रामा मिल रहा है तो वहाँ पे भी इनका यही कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहा है। एक स्ट्रॉन्ग, एक एरोगेंट, एक अमीर घर का बच्चा है और एक लड़की से उसको मोहब्बत हो जाती है। फिर वो मोहब्बत इतनी गहरी होती है कि घर वालों के रेपिटेशन काफ़ी है। हाँ, तो उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी होगी, लोग एज अ व्यूअर जब वो ड्रामा करते हैं तो उससे कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। और जो हमारी जो ज़्यादा ऑडियंस है ना वो फीमेल्स की है। तो फीमेल्स को वो हीरो जो एक लड़की को हर तरह से प्रोटेक्ट करता है और वो बहुत अमीर भी है, मतलब जो लड़कियां फैंटेसाइज करती हैं ना चीज़ों के, एक स्ट्रॉन्ग आदमी फाइनेंशियली भी फिजिकली भी, और मतलब वो फाइट भी करता है तो बड़ी वो स्ट्रॉन्ग वाला आदमी नजर आता है। फाइनेंशियली भी उसको एक अमीर आदमी है कि जो चुटकियों में हर चीज़ कर लेता है, इतने गार्ड्स हैं। सो ये चीज़ें लड़कियों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और ड्रामा वही चलता है जो लड़कियों को समझ आता हो। सो ये ड्रामा इसलिए भी ज़्यादा रेटिंग जा रही है। कुछ थोड़ा थोड़ा ना इसमें इंडियन टच भी है कि आपको ना डिशम वो इसमें नज़र आएगा। हमारी ऑडियंस ने कुछ 7-8 साल ना इंडियन ड्रामा देखे हैं तो उनको वो चीज़ भी थोड़ी थोड़ी ना आदत हो गई है देखने की, तो वो शायद टच भी आ रहा है। और अब्दुल्ला कादवानी की प्रोडक्शन में ना कोई है एक अलग मैजिक है, तो वो ना एक टच देते हैं, जो वो टच देते हैं ना तो वो फिर जाती है। क्योंकि अभी तक जब से मैंने रिव्यूज़ देने शुरू किए हैं ना, कोई 3 साल कोई 2 साल तो हो ही गए, एटलीस्ट 2+ ईयर हो गया, तब से लेके अभी तक जितने भी अब्दुल्ला कादवानी की प्रोडक्शन में ज़्यादातर जो ये 8 या 9 की स्लॉट के ड्रामास आते हैं इनके मिलियंस में व्यूज़ आते ही आते हैं। और इसकी वजह ये नहीं है कि सिर्फ कि अब्दुल्ला कादवानी का नाम बिक रहा है, उनका काम भी बिक रहा है। उनके आप जो खाली ओएसटी उठा के देख लो ना तो उसमें भी आपको जो हाँ वो हिट भी होते हैं और उनकी वीडियोस जो कैमरा फ्रेमिंग वो सारी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी ना अलग लेवल की होती हैं। सो ये भी है। अच्छा, इश्क मुर्शिद आपको कैसा लगा था ड्रामा? इश्क मुर्शिद मेरा फेवरेट ड्रामा रहा है तब तक कि जब तक वो एक्चुअल स्टोरी चल रही थी। फिर वो ड्रामे को इतना ड्रैग किया गया, इतना ज़्यादा ड्रैग किया गया तो वो बोरिंग हो गया था। मतलब एक लिमिट होती है ना ड्रैग करने की। हमारे यहाँ ना एक शुरू हो चुका हुआ है ना एक मतलब एक ना रिवाज होता है, समझे कि क्या होता है कि एक ड्रामा थोड़ा सा हिट हुआ, जैसे तेरे बिन हिट हुआ था, उसकी रेटिंग आनी शुरू हुई तो उन्होंने क्या किया, ड्रैग करना शुरू कर दिया। एक ड्रामा जो हमारे नॉर्मल स्टैंडर्ड ड्रामास की जो एपिसोड होते हैं वो मैक्स 30 होते हैं, मैक्स होते हैं, वरना 25 तक वो ड्रामा ख़त्म हो जाता है। तो ये इन्होंने क्या शुरू किया है कि जैसी वो रेटिंग आती है ना तो ड्रामा 70, 60 इस लिमिट 100 को भी पहुँच जाता है। तो वो जब खींचते हैं ना जो एक्स्ट्रा स्टोरी तो वो देख चुकी होती है आवाम, फिर एक्चुअली जो खींचनी होती है ना वो फालतू की स्टोरी होती है, वो समझ नहीं आती। और इश्क मुर्शिद में भी यही हुआ। आपको कैसा लगा था ड्रामा? हाँ, मुनीब भट्ट की एक्टिंग काफ़ी कमाल रही है उसमें। स्टोरी जो है ना एक्चुअली में भी मेरे ख्याल में स्टोरीज बनती ही हमारे एक्चुअल में जो स्टोरीज चल रही होती है उनसे कहीं ना कहीं आइडिया लिया जाता है, राइटर्स वहीं से लेते हैं। तो एक्चुअली हमारी जो सोसाइटी में भी कुछ ऐसे साइको कैरेक्टर्स होते हैं
और उसी को उन्होंने वहाँ पे दिखाया गया कि इतना ज़्यादा वो सेल्फ सेंटर्ड होता है कि अपनी बेगम को भी किस तरह से वो डिग्रेड ही करता रहता है। तो एक स्टोरी बस एवरेज थी, बट मुनीब भट्ट की एक्टिंग बहुत आला थी उस ड्रामा में, ऐसे ही है। सो वो अप्रिशिएट करना बनता मुझे है। ये बताएं कि आपके ख्याल में जो टॉप फैक्टर है किसी भी ड्रामे के सक्सेसफुल होने में, वो उसकी स्टोरी होती है या जो फेमिलियर कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे फैसल कुरैशी है, वो बहुत सारे ड्रामों में आता है, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। अभी उनका तो टाइम चला गया है। हाँ, चला तो गया, लेकिन फिर भी हाँ। लोग पसंद करते हैं, जैसे हाँ, वो मैं खुद उनकी फैन हई हूँ। ड्रामे में जो है हाँ, वो बहुत अच्छी। आई फॉरगेट, फैसल कुरैशी एक अच्छे एक्टर है और मैं भी उनके फ़ैन हूँ और रहूँगी, लेकिन बीच में उनका एक टाइम आया कि वो जो भी ड्रामा कर रहे थे वो फ्लॉप हो रहा था। तो अभी ये जो इन्होंने खाई ड्रामा किया, इसमें एक तो एक्टिंग कमाल की, किसी राइटर ने जो ड्रामा लिखा है वो भी बहुत ही आला लिखा है, और सब कैरेक्टर्स में जितने भी थे ना उन्होंने बहुत अच्छे से एक्ट किया था। और कहीं ना कहीं इस ड्रामे की डायरेक्शन में आपको ना वो टर्किश ड्रामोज का टच जो है ना वो नज़र आएगा। इट माइट भी पॉसिबल लोगों को ज़्यादा क्लिक किया, क्योंकि लोग टर्किश ड्रामा में बहुत ज़्यादा ना आजकल कनेक्ट हो रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो उसका भी टच कहीं ना कहीं था हमारे उस ड्रामा में। बाकी स्टोरी भी अच्छी थी, हमारे जो इस तरह के मामलत हो जाते हैं। मैम, एक तो आपने बताया कि ड्रामास को अगर ड्रैग किया जाए तो फिर उनकी ज़ाहिर है वो वर्थ नहीं रहती, मसले होते हैं, और इसके अलावा पाकिस्तानी ड्रामास में जहां आपने इतनी अच्छी चीज़ें बताई, आपके ख्याल में प्रॉब्लम क्या है ज़्यादातर? हमारे ड्रामाज में एक मसला तो परमानेंट है ही है कि वो ड्रामा ड्रैग होता है। तो ये एक सबसे गलत बात है कि जब ड्रामा ड्रैग होता है तो ख़राब हो जाता है। ठीक है, ड्रामा अगर हिट होने की बात करें तो उसमें कुछ रीज़न ये हैं कि एक तो बड़ी कास्ट बड़ी मैटर करती है। कभी कभी होता है कोई नई कास्ट आती है, ड्रामा चल जाता है, बट नॉर्मली जो हमारी मेरे रीज़न देखे हैं कि अगर हम हमायूं सईद को कास्ट कर रहे हो तो ड्रामे की व्यूअरशिप आएगी। एक तो ऑब्वियसली वो एक्टिंग अच्छी करते हैं, फिर ये है कि नाम भी कहीं ना कहीं यूज़ फ़ायदा तो होता ही होता है। स्टोरी बहुत मैटर करती है, स्टोरी बल्कि मेजरली स्टोरी ही मैटर करती है। अगर स्टोरी अच्छी नहीं हो ना तो वो लोगों को इतना कनेक्ट नहीं करती। इट कैन बी पॉसिबल कि ड्रामा की स्टोरी नहीं अच्छी है, मतलब कि वो हमें समझ नहीं आ रही है, वो हमारी जो रियलिटी के साथ कनेक्ट नहीं कर रही है, बट जो राइटर ने अगर फालतू सी स्टोरी को भी अगर बना दिया ना ऐसा कि ऑडियंस को कनेक्ट कर रही है, सो आई थिंक ये भी एक स्किल है एक राइटर का कि वो इतनी अच्छे से एक फालतू सी स्टोरी को भी लिख रहा है और उसको ऑडियंस से कनेक्ट कर रहा है। सो एक ये भी रीज़न है कि राइटर एक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि स्टोरी अच्छी नहीं है तो कभी मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ड्रामा चल सकता है। दूसरा ये होता है कि उसमें कास्ट मैटर करती, कास्ट की एक्टिंग मैटर करती है। अगर एक्टिंग अच्छी नहीं होगी ना तो अच्छी सी अच्छी स्टोरी, अच्छा से अच्छा ड्रामा भी नहीं चल पाएगा। और ऑब्वियसली बाकी जो टीम होती है, डायरेक्टर अच्छा होना चाहिए, बाकी जो टीम होते हैं वो मैम, अच्छे होना चाहिए। आपका जो फेवरेट एक्टर है वो कौन है और उसकी क्या वजह है? मेरे एक तो फेवरेट एक्टर हमायूं सईद है। अगर हम अपने लाइक सीनियर एक्टर्स की बात करें, अभी न्यू में से मुर्तसम, क्योंकि एक्टिंग के साथ साथ पर्सनालिटी भी मैटर करती है, मेरे लिए तो करती है। तो हमायूं सईद की जो पर्सनालिटी है, एक मर्द टाइप पर्सनालिटी जो होती है, लंबे चौड़े हाइट वाले, इस तरह के हमारे अभी के जितने भी हैं ना एक्टर्स, उनकी वो वाली हाइट वो वाली फिजिक नहीं है, और एक्टिंग भी वो बहुत अच्छी करते हैं, चाहे जिस तरह की भी एक्टिंग कर रहे हैं। और उनकी एक जर्नी जो है ना एज अ व्यूअर, मेरा ख्याल है, ना सिर्फ मेरी बात है, सब जो होते हैं वो जो एक एक्टर की एक जर्नी होती है ना, हम वो भी देख रहे होते हैं। तो वो जो उनकी जर्नी रही है कि किस तरह से उन्होंने उस टाइम में, हम जब हमारी इंडस्ट्री में फिल्में नहीं देखी जा रही थी, समझ नहीं आ रही थी, हर डायरेक्टर ने छोड़ दिया था काम करना, फिल्में बनाना, तो उस टाइम में हमायूं सईद ने फिल्म बनाई, हमारी इस इंडस्ट्री को खड़ा करने की कोशिश की, तो उसके लिए भी हम थोड़ा अप्रिशिएट करते हैं उन्हें। और एज ऑडियंस उनका जो काम होता है हमेशा वो अलग लेवल का होता है, क्योंकि हमारे अभी जो चीज़ चल रही है ना कि वही एक्टर्स ड्रामाज में आ रहे हैं, वही मूवीज़ में आ रहे हैं, तो वो उनकी जो वैरायटी होती है ना एक्टिंग वाली, वो वही निकल के आती है। जो ड्रामा में हम देख रहे होते हैं वही उनको फिल्म में हम देख रहे होते हैं, तो हमें वो फिल्म वाले के हीरो वाली ना उनसे वाइब्स नहीं आती, उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन हमायूं का ये आप ये कि कहना चाहती हैं कि जो एक्टर्स ड्रामा में आ रहे हैं वो फिल्मों में ना आए? मेरा ये ख्याल है, ये हर किसी में नहीं होता ये स्किल कि वो दोनों जगह पे मैनेज कर ले। हमायूं से इतनी क्वालिटी है कि वो ड्रामाज में आते हैं तो हम ड्रामाज में उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, वो फिल्म में आते हैं तो हम फिल्म में भी उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। हमजा अली बासी से नहीं होते आप कनेक्ट? मैं उनसे दोनों जगह पे नहीं होती, ना फिल्म से ना ड्रामा से। पता नहीं, मुझे उनकी एक्टिंग समझ नहीं आती मोला है। चट आपको अच्छी नहीं लगी? ठीक लगी है, लेकिन मुझे नहीं पसंद हमजा अली बासी। हाँ, उसमें उनकी एक्टिंग ज़रूर अच्छी रही है, उसमें एक प्रोजेक्ट में उनकी एक्टिंग मुझे समझ आई है, बट बाकी ओवरऑल बात करूँ अभी तक उनकी जो भी जर्नी रही है बहुत पसंद है लोगों को, मतलब मुझे नहीं समझ आते वो अलग बात। अच्छा, उनका एक ड्रामा भी लास्ट बहुत हिट किया है, जाने जहां, जी आपने देखा है ARY पे? जी, उनका हाँ काफ़ी, उसमें भी उसकी स्टोरी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है, क्योंकि सास को बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखा रहे हैं,
तो मुझे नहीं लगता कि हमारी सोसाइटी को इस तरह से पोर्ट्रे करना चाहिए कि सास एक डाइन है और वो तो भाई वो खतरनाक हो रहता है। ठीक है, मैं भी एक लड़की हूँ, तो ठीक है, मतलब ये बात है कुछ ना कुछ वो जो बहुएं होती हैं वो कनेक्ट हो जाती हैं कि नहीं भी हमारी सास भी ये वाली डाइन है जो दिख रही है इस ड्रामे में। तो वो जो आप डाइन की बजाय अगर कोई अच्छी चीज़ दिखाओगे ना तो वो कहेगी नहीं ऐसी मेरी सास भी शायद इसमें पॉजिटिव चीज़ें निकालेगी। तो ये कि उस जो ड्रामे की वो जो नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिविटी है वो मुझे इतनी पसंद नहीं आती है। और जो ड्रामा थोड़े पॉजिटिव होने चाहिए। हम ड्रामा यानी कि बहुत ज़्यादा जो ड्रामेटिक होते हैं वो आपको नहीं पसंद आते, जो रियलिटी के करीब होते हैं वो आपको पसंद होते हैं। और दूसरा ये होता है कि स्टोरी थोड़ी ना इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए जिससे लोग कुछ सीखें। मतलब ऑब्वियसली हर ड्रामे में कुछ ना कुछ तो होता है, बट ये नहीं हो सकता कि पूरे ड्रामे में आप नेगेटिविटी दिखाते जाओ, अजीब किस्म के रिश्तों को आप बिगाड़ते जाओ कि क्या क्या गंदी गंदी चीज़ें, मतलब हमारे जो कल्चर रिलेट ही नहीं करती हैं। फजूल किस्म के अफेयर्स दिखा रहे हो, कुछ भी चीज़ें दिखा रहे हो आप, वो जो रिश्तों की जो इज्जत है उसको ख़राब कर रहे हो आप। वो पूरे ड्रामा में दिखा के एंड पे जाके अगर कुछ अच्छा दिखा रहे हो कि हैप्पी एंडिंग, तो पूरा ड्रामा आपने जो एक हमारी सोसाइटी को पोर्ट्रे किया वो कहाँ गया भाई। तो वो एक गलत चीज़ है कि हमारे ड्रामा अब इंटरनेशनल भी देखे जाते हैं, इंटरनेशनल लोग देखते हैं, ना सिर्फ इंडिया में, ओवरऑल दुनिया में भी लोग देख रहे हैं। अभी अब टर्की में उनके लैंग्वेज में एक हमारा एक ड्रामा तेरे बिन मेरे ख्याल से जा रहा है, और इसी तरह और डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी ये कन्वर्ट होके हमारे ड्रामास जा रहे हैं। तो इट मीन्स कि हमारा कल्चर उधर दुनिया तक जा रहा है। तो हमें एक अच्छी चीज़ दिखानी चाहिए कि हमारे अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ें ख़राब हो भी रही हैं तो उसको छोड़ के हम पॉजिटिविटी को दिखाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, आई बिलीव। बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा राना साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपका बहुत शुक्रिया मुझे इन्वाइट करने के लिए, और इतनी अच्छी हमारी कन्वर्सेशन रही, तो बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इन्होंने डिफरेंट ड्रामास पे अपना तबसरा भी किया। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।